नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में चोरी हुई, बच्चों को ड्रग्स दिया जा रहा है, राजनीतिक बवाल, तमाम तरीके की खबरों पर आइए फटाफट नजर डालते हैं। जी हाँ, मुंबई की एमएचबी पुलिस ने एक स्कूल में ड्रग्स की खेप बरामद किया है, जहां पर बच्चों को ड्रग्स दिया जा रहा था। सावधान हो जाइए, इस न्यूज को जरा ध्यान से देखिए। स्कूल में अब शिक्षा नहीं, बंटते हैं ड्रग्स। स्कूली बच्चों को ड्रग्स देने वाली महिला हुई गिरफ्तार। दरअसल यह घटना मुंबई के बोरीवली की है, जहां पर एक महिला स्कूली बच्चों को बुलाकर ड्रग्स देने का काम करती थी। फिलहाल इस मामले में बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस ने बिल्किस खान नाम की एक महिला को ड्रग्स बेचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पास से 235 ग्राम गांजा बरामद किया गया। महिला की गिरफ्तारी दहीसर पश्चिम के शिवाजी नगर इलाके से हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला स्कूली बच्चों को काफी लंबे समय से ड्रग्स मुहैया करवाती थी। एमएचबी पुलिस स्टेशन को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के घर पे छापेमारी की और छापेमारी के दौरान महिला के घर से 235 ग्राम गांजा बरामद किया गया। फिलहाल इस मामले में महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके पास से ड्रग्स भी बरामद कर लिए गए हैं और आगे की जांच अभी भी एमएचबी पुलिस द्वारा की जा रही है। कल एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक महिला गांजा बिक्री करते हुए उसे पकड़ा गया है। उसके कस्टडी में से 250 ग्राम गांजा पकड़ा गया है। उसे माननीय कोर्ट में हाजिर करने के बाद में 2 दिन का कस्टडी मिला हुआ है। आगे का तहकीकात चालू है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो आखिर कौन इसे बर्दाश्त करेगा। जी हां, पुणे में भी ठीक ऐसा ही हुआ। जब पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। राज ठाकरे ने भी एक बार फिर चेतावनी दे दी है। विवादित मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद देश के कई राज्यों में पीएफआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुणे में प्रदर्शन कर रहे पीएफआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस जब गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐतराज जताते हुए चेतावनी दी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे में लगे पाक नारों पर बयान पर ट्वीट किया, साथ ही एक बयान भी दिया। मराठी में किए गए ट्वीट में शिंदे ने लिखा कि ये वीर शिवाजी की धरती है और इस धरती पर ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इस देश में और इस राज्य में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि है। इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ये देशभक्त राष्ट्रभक्तों का राज्य है, इसलिए उनका पूरा बंदोबस्त जो हमारा गृह विभाग करेगा, ये किसी को ऐसे नारे देने का अधिकार नहीं है। सरकार पूरी तरह इस बात को गंभीरता से लिया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि मैं केंद्र और राज्य के गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अगर भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए गए तो अब इस देश के हिंदू चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि इस तरह की सोच को पूरी तरह नष्ट करना चाहिए। इन्हें भारत से निकालकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। राज ठाकरे के ट्वीट से हड़कंप मचा हुआ है। इस तरह के बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी आपत्ति जताई और ऐसे नारे लगाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत देश में अगर किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में और भारत में अगर कोई नापाक इरादों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहा होगा तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, पर कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट कर कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। पीएफआई के कार्यकर्ता संगठन पर देश भर में हो रही छापेमारी और साथियों की गिरफ्तारी पर जगह जगह विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली करने की अनुमति मिल गई, लेकिन जिसके बाद भी उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ी हुई है, जिसके कारण ही उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि बैंड बाजा जरूर लाना, लेकिन पंगा मत बढ़ाना। की उत्साहामध्ये या, वाजत गाजत या, पण शिस्तीने या आणि कुठेही आपल्या परंपरेला गालबोट लागेल असं वागू नका, असं होऊ देऊ नका, एवढंच मला आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना सांगायचं। बैंड बाजा लाना लेकिन पंगा मत बढ़ाना। उद्धव ठाकरे ने ये शिव सैनिकों से कहा उस वक्त जब दशहरा रैली के लिए हाईकोर्ट ने शिवसेना को हरी झंडी दिखाई। उद्धव ठाकरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनके गुट की शिवसेना को मुंबई में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दी है। उच्च न्यायालय का ये फैसला ठाकरे गुट की पहली जीत और शिंदे गुट को बड़ा झटका समझा जा रहा है। दोनों ही गुटों के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें उन्होंने कोर्ट के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। एक सवाल का जवाब उन्होंने देते हुए कहा, हमेशा हम खराब बातें ही क्यों सोचते हैं, वो कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो। बता दें कि कोर्ट ने ठाकरे गुट की शिवसेना को रैली की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही अगर कोई तनाव या शांति व्यवस्था को खतरे जैसी कोई स्थिति पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी डाल दी है। ऐसा खास तौर पर इसलिए क्योंकि बीएमसी के वकील ने कोर्ट में यही तर्क दिया था कि उसने कानून व्यवस्था के लिए कोई समस्या खड़ी ना हो, इसीलिए दोनों ही गुटों को इजाजत नहीं दी है। यही वजह है कि कोर्ट ने शांति व्यवस्था सही रखने की जिम्मेदारी ठाकरे गुट की शिवसेना पर डाली है और ठाकरे गुट ने कोर्ट को ये गारंटी भी दी है कि कहीं रैली में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम रैली करने की इजाजत मिली है। कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस की होती है, पर हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। गाजे बाजे के साथ आए, गुलाल उड़ाए, लेकिन पूरी शांति के साथ अपनी परंपरा को दाग ना लगने दे। ऐसा कोई काम ना हो। हम शिवराय के महाराज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी लोग क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन दशहरा रैली की तरफ राज्य ही नहीं देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मराठी भाई बहनों की नजरें टिकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं थी, उनके लिए थी। हमारे लिए ये परंपरा और निष्ठा की बात थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। कल संडे है, मेगा ब्लॉक रहेगा। ऐसे में देख लीजिए, जान लीजिए कहां पर कौन सी ट्रेन चलेगी, कौन सी ट्रेनें नहीं चलेगी। सेंट्रल रेलवे इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों को करने के लिए उपनगरीय स्टेशनों पर 25 सितंबर यानी रविवार को मेगा ब्लॉक का संचालन करेगा। इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्री किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए मेगा ब्लॉक के दौरान प्रभावित होने वाली ट्रेनों की डिटेल्स साफ तौर पर जान ले। माटुंगा थाने अप और डाउन स्लो लाइन सुबह 11:05 से दोपहर 3:45 तक प्रभावित होंगी। सुबह 10:14 से दोपहर 3:18 तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से छूटने वाली डाउन स्लो लाइन की सेवाओं को साइन कुर्ला घाटकों पर, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड और थाने स्टेशनों पर रुकने वाले माटुंगा और थाने स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर डाइवर्ट किया जाएगा और डाउन स्लो पर रीडाइवर्ट किया जाएगा। सीआर ने अपने बयान में कहा कि ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से चलेंगी। वहीं सुबह 10:25 से दोपहर 3:10 तक कल्याण से छूटने वाली अप स्लो लाइन की सेवाओं को थाने और माटुंगा के बीच अप फास्ट लाइन पर डाइवर्ट किया जाएगा, जो थाने, मुलुंड, भांडुप, विक्रोली घाटकों पर, कुर्ला और सायन में रुकती है। आगे माटुंगा में अप स्लो लाइन पर वापस आ जाएगी और पहुंच जाएगा। निर्धारित समय से 15 मिनट पीछे गंतव्य पर पहुंचेगी। सीएसएमटी से चलने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। हार्बर लाइन पर कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई करों के लिए ये बड़ी खबर है कि मुंबई की सड़कें अगले 24 घंटों में बदल जाएंगी। मुंबई की सड़कों पर एक भी गड्ढा आपको नजर नहीं आएगा। बीएमसी ने सख्त आदेश दिए हैं। साथ ही तमाम वार्डों को 5-5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं गड्ढों को भरने के लिए।
अगले 48 घंटों में मुंबई की सड़कें बदल जाएगी। जी हां, बीएमसी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। सड़कों के गड्ढों से परेशान नागरिकों को राहत देने के लिए बीएमसी प्रशासन ने वार्ड ऑफिसर्स को 48 घंटे के भीतर गड्ढे भरने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने इसके लिए सभी 24 वार्डों को 5-5 लाख रुपए दिए हैं। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि सड़कों पर गड्ढों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रत्येक वार्ड को अतिरिक्त 5-5 लाख रुपए दिए हैं। वार्ड ऑफिसर आवश्यकता के अनुसार कोल्ड मिक्स खरीद कर 48 घंटे के भीतर सड़कों के गड्ढे भरे। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि मानसून के दौरान सड़कों के गड्ढे के लिए हर वार्ड को 50-50 लाख दिए गए हैं। वहीं मानसून से पहले बीएमसी गड्ढे भरने और रोड की मरम्मत के लिए हर वार्ड को 1.50 करोड़ रुपए देती है। अधिकारी ने कहा कि हर वार्ड को किसी भी गड्ढे से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उसे भरने का आदेश दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने ज्यादा पैसे जाते कहाँ हैं? करोड़ों रुपए गड्ढों में भर दिए जाते हैं, लेकिन गड्ढे वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब देखना ये होगा कि 48 घंटे में वाकई मुंबई की सड़कों की शक्ल सूरत बदलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र में रह रहे मुस्लिमों के लिए ये एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नए आदेश दिए हैं जिससे ये जाना जा सके कि आखिर समाज में और आर्थिक रूप से मुसलमानों की स्थिति फिलहाल कैसी है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की क्या है वास्तविक स्थिति, इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला किया है। सरकार इनका डेटा इकट्ठा करेगी, साथ ही इस समुदाय का सर्वे और इंटरव्यू कर उनकी आर्थिक और शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। इसके लिए सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को एक जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया है। इसके लिए 33.92 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय के जीवन के विभिन्न पहलू का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इस दौरान TISS की टीम लोगों का इंटरव्यू करेगी और उनकी समस्याओं को जानेगी। सरकार चाहती है कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और शैक्षिक विकास को और मजबूत बनाया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले का कई मुस्लिम संस्थानों ने स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय की वास्तविक स्थिति का पता लगाने पर उनके उत्थान में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बता दें कि राज्य में करीब 10% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एक तरफ जहां मुंबई एसी लोकल को बंद करने की मांग की जा रही है, वहीं एसी लोकल में यात्रियों की भीड़ खचाखच बढ़ रही है। इसलिए तो विरार से चर्चगेट जाने वाली एसी लोकल की संख्या में बढ़ोतरी की गई। एक तरफ जहां मुंबई में एसी लोकल का जोरदार विरोध शुरू है, तो वहीं मुंबई एसी लोकल ट्रेनों में हर दिन यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। मुंबई में एसी लोकल ट्रेन सेवाओं को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने अक्टूबर से 31 और सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है। वर्तमान में वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट विरार के बीच अपने उपनगरीय खंड पर 48 एसी सेवाएं संचालित करता है। बता दें कि प्रस्तावित 31 एसी सेवाओं को लेकर पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सर्विस के लिए टाइम टेबल को फाइनलाइज किया जा रहा है। उनमें से कुछ नई है और कुछ मौजूदा गैर एसी सेवाओं की जगह ले रही है। इसलिए उपनगरीय सेवाओं की कुल संख्या 1383 हो जाएगी। वर्तमान में पश्चिम रेलवे सप्ताह के दिनों में 1375 उपनगरीय सेवा चलाता है। पश्चिम रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2022 में दैनिक औसत यात्रियों की संख्या 56,333 थी, जो 22 सितंबर तक बढ़कर 71,000 हो गई है। वहीं यात्रियों के अनुसार एसी लोकल ट्रेनों में सीटें मिलना अब मुश्किल हो रहा है, खासकर भीड़ भाड़ के समय में। पीक आवर्स में ज्यादातर एसी ट्रेनें खचाखच भरी चल रही है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को यात्रियों से खचाखच भरी हुई एसी लोकल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो रेलवे को भंगार से करोड़ों की कमाई हुई है। यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के लिए रेलवे अपनी कमाई पर अक्सर जोर देती रहती है। जिस तरीके से रेलवे की कमाई होगी तभी तो यात्रियों को सस्ते में अच्छी सुविधा मिल पाएगी। देखिए, यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेलवे अपनी आय को लेकर भी काफी गंभीर रहती है। सिर्फ माल ढुलाई और यात्री किराया ही भारतीय रेल के आय का स्रोत नहीं होती। भारतीय रेल के पास आय अर्जित करने के लिए और भी कई स्रोत होते हैं। स्क्रैप यानी कबाड़ की बिक्री से भी भारतीय रेल हर साल मोटी आय अर्जित करती है। ऐसी कड़ी में भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे जोन ने कबाड़ बेचकर 250 करोड़ रुपए की भारी भरकम आय अर्जित की है। पश्चिम रेलवे ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है।
पश्चिम रेलवे अपने सभी रेलवे प्रतिष्ठानों और इकाइयों को मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत स्क्रैप मुक्त बनाने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। इस दिशा में अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पश्चिम रेलवे ने इस वित्त वर्ष के दौरान स्क्रैप बिक्री से 250 करोड़ रुपए के बड़े आंकड़े को पार करने वाला भारतीय रेल का पहला जोन बनने का गौरव प्राप्त किया है। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 21 सितंबर 2022 तक 250.99 करोड़ रुपए मूल्य की स्क्रैप बिक्री की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड जल्द ही बनके तैयार हो जाएगा। यात्रियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, सफर भी जल्दी कट जाएगा। कुर्ला मार्ग से बीकेसी में होने वाले यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए एमएमआरडीए के माध्यम से सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का विस्तार किया जा रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वेस्टर्न एक्सप्रेस को सीधी कनेक्टिविटी के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। SCLR के माध्यम से पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी वाली इस परियोजना का काम लगभग 75% पूरा हो गया है। वैसे परियोजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। 4 लेन फ्लाईओवर का एक हिस्सा कुर्ला की ओर और दूसरा बीकेसी की ओर जाएगा। ये काम 2017 में शुरू किया गया। रक्षा मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्या के चलते काम में देरी हुई है। परियोजना लागत लगभग 415 करोड़ रुपए है। पीक आवर्स के दौरान CSC रोड, BKC रोड और कलीना रोड पर भारी ट्रैफिक रहता है। यहाँ बड़ी संख्या में कबाड़ की दुकानें हैं। BKC बिजनेस हब में भारी जाम भी लगता है। SCLR विस्तार से इस समस्या के हल होने के साथ यातायात की बाधा दूर हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।